इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही लोगों का जो पेन पॉइंट है जो कि है शॉपिफाई की एपीआई को इस्तेमाल कैसे करना है। बिकॉज उनकी डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छी है, आई एग्री, बट बहुत से बिगनर्स को ना वो समझ में नहीं आती डॉक्यूमेंटेशन रीड कैसे करना है। बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन रीड करना कोई सिखाता नहीं है इन जनरल, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में जो है या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत सिखा सकूं कि किस तरीके से शॉपिफाई की डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, कहाँ कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी और किस तरीके से आप अपना एक्सप्लोरेशन इजी बना सकते हो, शॉपिफाई एपीआई को यूज़ करना इजी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। लेकिन कुछ बोनस चीज़ें भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, जैसे कि पोस्टमैन कैसे यूज़ करते हैं, पोस्टमैन से एपीआई कॉल्स कैसे करते हैं, पोस्टमैन में आप ग्राफक्यूएल एपीआई रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पोस्टमैन मैंने ओपन किया हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीन दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ऑलरेडी वर्क स्पेस क्रिएट कर लिया है। वर्क स्पेस होता क्या है, ये एक तरीके से आपका एक वर्किंग एनवायरनमेंट है जो कि आप यूज़ करोगे एपीआई कॉल्स या फिर एपीआई कॉल्स को प्रिजर्व करने के लिए। बेसिकली आप बहुत सारे एपीआई एंड पॉइंट्स पे कॉल कर रहे होगे, राइट। आपने लेकिन जब एक एपीआई कॉल कर लिया, तो हो सकता है आपको वही सेम एपीआई कॉल आपको बाद में वापस करना हो इन फ्यूचर। तो क्या आपको फिर से वो सारा सेटिंग्स एंड ऑल करना पड़ेगा तब जाके आप वही सेम एपीआई कॉल करोगे? नहीं। तो वी हैव वन वे जिससे हम लोग वो चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं, उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में फिर से यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट, मैं आपको शो करूंगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी पोस्टमैन के बारे में पता नहीं है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा बेसिक सा कि किस तरीके से पोस्टमैन यूज करते हैं। तो ये वर्क स्पेस है, इसमें वर्क स्पेस में आपको तीन चार चीजें दिख रही होंगी लेफ्ट साइड पे। कलेक्शंस, एनवायरनमेंट हम लोग के लिए मेन चीजें हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आइकन है, यहाँ से कि आप रिक्वेस्ट जो करना है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एनवायरनमेंट सिलेक्ट करने का आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आपको ऑटो सिलेक्ट एजेंट लिखा हुआ होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूज़र एजेंट सिलेक्शन के रिगार्डिंग है। तो करेंटली हम लोग देखेंगे तो हम लोग का यूज़र एजेंट इन्होंने ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है, तो मोस्टली वो क्लाउड एजेंट होगा या ब्राउज़र एजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसा है। इसके अलावा अब हम लोग एपीआई कॉल्स जो है वो कैसे करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेन चीज़ ये है कि गेट रिक्वेस्ट। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी एपीआई कॉल्स कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ पे हर तरीके की एपीआई कॉल्स नहीं करेंगे, सिर्फ दो तरीके की करेंगे, रेस्ट और ग्राफक्यूएल, ठीक है। और भी तरीके की होती है, लाइक आपका जीआरपीसी यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होती है, वो हम लोग नहीं करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ना ही वेब सॉकेट रिक्वेस्ट हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ग्राफक्यूएल और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को जरूर करेंगे कवर, क्योंकि वो हम लोग को शॉपिफाई एपीआईज में मतलब अवेलेबल है। शॉपिफाई जब प्रोवाइड करता है एपीआईज, वो यही दो एपीआईज प्रोवाइड करता है। अगर आपको शॉपिफाई एपीआईज के बारे में बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप मेरी पिछली कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि उसमें क्या क्या तरीके की एपीआईज हैं शॉपिफाई की। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप जैसे अनटाइटल्ड रिक्वेस्ट है, इसको मैं पहले टाइटल दे देता हूँ। पहले हम लोग एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन तो ओपन कर ले, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉपिफाई की जो डॉक्यूमेंटेशन है किस तरीके से रीड की जाती है। बिकॉज बहुत से लोग वहीं पे रुक जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि शॉपिफाई की एपीआई डॉक, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है वो, और वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम ग्राफक्यूएल एडमिन एपीआई, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोगों को यही लगता है। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद में एंड पॉइंट्स एंड क्वेरीज पे आ गया मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने दिया हुआ है कि हम लोग को ये एंड पॉइंट यूज करना है, ठीक है। और पोस्ट रिक्वेस्ट करना है इस पे, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट कॉपी कर लेते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ आईक्यूएल एक्सप्लोरर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये एक तरीके से आपका फ्रेंड जैसा रहेगा। बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा क्वेरीज को बनाने में। क्वेरीज क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, ग्राफक्यूएल भी इन इन जनरल मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा ना, तो मैं वो भी बता देता हूँ क्या है। ग्राफक्यूएल और रेस्ट, अगर आपको रेस्ट पता है कि क्या होता है, तो आपको थोड़ा बता देता हूँ रेस्ट क्या है। रेस्ट में बेसिकली आप तीन चार तरीके की मेजरली कॉल्स करते हैं। एक तो आपका होता है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट यानी कि आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। सर्वर पे डेटा डेटा पुल हो रहा है फ्रॉम द डेटाबेस, और उसके बाद में वही चीज़ जो है आपको एंड पॉइंट के थ्रू मिल रही है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। ये हो गया गेट रिक्वेस्ट। सेकंड होता है पोस्ट रिक्वेस्ट।
पोस्ट रिक्वेस्ट में आपका बेसिकली आप कुछ पेलोड भेज रहे होते हो टू दी सर्वर फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, और उस पेलोड के साथ में हो सकता है कुछ एक्शंस परफॉर्म हो रहे हो, और वो एक्शंस परफॉर्म होने के बाद आपको कुछ एक रिस्पॉन्स मिलता है इन रिटर्न, तो दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, एंड उसके अलावा आपका जो होता है ये होता है पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट इज फॉर अपडेट, ठीक है, तो कोई डेटा आपको अपडेट करना है डेटाबेस में, तो डेटाबेस का लॉजिक जो है अपना ऐप लेवल पे या फिर ऐप लॉजिक लिखा हुआ है कि बिजनेस लेयर पे कि आपका इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ये चीज़ अपडेट कर देनी है, तो उसका एक एंड पॉइंट बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली पुट एंड पॉइंट, जहाँ पे हम लोग बेसिकली अपडेट कर सकते हैं कोई भी डेटा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा थर्ड रहता है, फोर्थ रहता है डिलीट का, जो कि आपका रहता है कि कोई भी डेटा आपका ऑलरेडी डेटा मतलब डेटा है तो उसको डिलीट करने का एक एंड पॉइंट। तो ये चार बेसिक से थे। इसके अलावा अब हम लोग जाते हैं ग्राफक्यूएल के बारे में, ठीक है। ग्राफक्यूएल क्या है? ग्राफक्यूएल बेसिकली एक तरीके से ग्राफ, आप समझ रहे होगे, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा कंप्यूटर साइंस में, आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, तो वो जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। ग्राफ आपको किस तरीके से दिखता है? अगर आप मैं एक सेकेंड आपको दिखाऊँ एक बार ग्राफ कि, अच्छा ग्राफक्यूएल की वेबसाइट पे चलते हैं, आई विल शो यू देयर। तो यहाँ पे देखोगे इनका लोगो कैसा है। ग्राफ में आपका नोड्स है, ये जो आपके सर्कुलर नोड्स हैं, और इसके अलावा जो सर्कुलर नोड्स को कनेक्ट कर रहा है वो क्या है? उसका एज है, राइट। तो ये दो चीज़ों से बनता है बेसिकली ग्राफ। तो अब ये तो हो गया डायग्राम्स की बात। इसके अलावा इसमें डेटा क्या, मतलब डेटा कैसे हम लोग को पता चल रहा है, डेटा कैसे मिलेगा क्या नहीं, तो वो बता देता हूँ मैं कैसे होगा। उसमें बेसिकली जैसे रेस्ट में क्या होता है, आपको जो भी डेटा चाहिए होता है ना, उसके लिए स्पेसिफिक एपीआई बनी हुई है कि आपको अगर कस्टमर्स का डेटा चाहिए तो वो आपको कस्टमर्स का डेटा के लिए एक एंड पॉइंट मिलेगा, सिर्फ वो एंड पॉइंट को हिट करना है आपको, डेटा मिल जाएगा। और हर किसी को वही सेम डेटा मिलेगा जो कि मतलब बैकएंड में लिखा हुआ है लॉजिक कि जैसे ही इस एपीआई एंड पॉइंट पे कॉल आए तो यही डेटा रिटर्न करना है, चाहे जिस मर्जी ने कॉल किया एपीआई को, ठीक है। लेकिन ग्राफक्यूएल में ऐसा नहीं चलता। ग्राफक्यूएल में आप जितना मंगवाना चाहते हो डेटा उतना ही आपको मिलता है, सिंपली, ठीक है। मतलब जैसे आपने बोला कि मुझे कस्टमर का सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, बाकी सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, तो आपको वही दो चीज़ें मिलेंगी, उसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन रेस्ट में ऐसा नहीं है। रेस्ट में अगर उन्होंने लॉजिक लिखा हुआ है कि आपको कस्टमर्स का सारा डेटा मिलना है तो आपको कस्टमर्स का सारा डेटा ही मिलेगा। समझ में आया? तो इस वजह से एक तो क्लाइंट साइड पे लोड बढ़ता है क्योंकि रिक्वेस्ट उतना ही टाइम लेगा जितना डेटा पे मंगवाया है। बेसिकली वो ट्रैवल करने में डेटा को, ऑब्वियसली वो हैवी पेलोड हैवी होगा, तो डेटा बेसिकली ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, राइट। मतलब मैं हैवी इन द सेंस, मैं एक तरीके से आपको एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था। तो इसमें अब जैसे ग्राफिकल में ये फायदा है हमारा, तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है हमारी, तो हम लोग को अननेसेसरी डेटा के साथ डील नहीं करना पड़ता। जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है डेटा, उससे डील नहीं करना पड़ता, हम लोग को सिर्फ वही डेटा मिलता है जो हमें चाहिए, शॉर्ट में, ठीक है। इसमें जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट में हमने क्या है, हमने डेटा वो लिखा हुआ है जो हमें चाहिए, ठीक है, हमने वो डेटा लिख दिया जो चाहिए, और फिर हम लोग को डेटा रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो हम लोग को मिलना था, ठीक है, जो हमने रिक्वेस्ट किया था। इस तरीके से बेसिकली ग्राफिकल वर्क करता है। बाकी हम लोग जब एपीआई कॉल्स करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे थियोरी पढ़ के नहीं समझ में आएगा तो अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें हमने ये एंड पॉइंट देख लिया हम लोग कैसे चाहिए था। हाँ, इसमें एक और चीज़, जो डेटा होता है ना आपका, वो जनरली नोड में पड़ा होता है। नोड यानी कि बताया था मैंने आपको अभी, एजेस कनेक्ट करते हैं दो नोड्स को, तो एज के थ्रू कनेक्टेड होता है सेकेंड नोड। मतलब फर्स्ट नोड आपका पास है जैसे प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इसके अंदर एज है, फिर नोड है, तो एज से कनेक्ट होकर नोड आ रहा है हम लोग के पास। ये प्रोडक्ट का इनिशियल नोड था, ये एज आया, फिर नोड आया, फिर इस नोड में हम लोग को डेटा मिल गया। वैसा हमेशा ऐसे ही होगा। तो एज बीच में आता है टू कनेक्ट टू अनदर नोड, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड में कनेक्ट करना है तो बीच में एज आएगा हमेशा। और मल्टीपल एजेस भी हो सकते हैं बिकॉज ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए एजेस मल्टीपल है और इसलिए नोड हमारे पास इस तरीके से। तो वो तो हम लोग समझ जाएंगे। चलो इसको हम लोग एंड पॉइंट को नोट कर लिया था हमने, और इसके अलावा हम लोग को क्या चाहिए था, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग में आपको बता रहा था ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने बोला हुआ है कि हमें एक्स शॉपिफाई एक्सेस टोकन चाहिए, हेडर ऑन ऑल एपीआई क्वेरीज यूजिंग शॉपिफाई सपोर्टेड क्लाइंट लाइब्रेरीज कैन सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस, ठीक है।
तो हम लोग को ये एक तो देना ही है हेडर के अंदर। तो हेडर्स में हम लोग गए। अच्छा, हेडर्स में बेसिकली हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा डेटा जाता है, मेटा डेटा ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू द सर्वर, अज्यूमिंग की क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट हो रहा है, तो मैटर नहीं करता वैसे तो यहाँ पे वो। ठीक है ना, लेकिन हम लोग ने सपोज यहाँ पे एक हेडर में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हेडर्स का आपने टैब देखा, हेडर्स में उन्होंने बोला है शॉपिफाई एक्सेस टोकन डाल। अब यहाँ पे वैल्यू में क्या डालना है भाई, वैल्यू में जो है हमें क्या डालना है, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से। हम लोग ने जो स्टोर क्रिएट किया था अपना डमी स्टोर टेस्टिंग या डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम जाएंगे ऐप्स में, और फिर ऐप्स एंड चैनल सेटिंग्स में चले जाते हैं। यहाँ पे डेवलप ऐप्स में चले जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो हमने ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपना जो बनाया था हमने, जिसमें हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे अपने। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एपीआई क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए इसके। शॉपिफाई एपीआई एक्सेस टोकन है ये, है ना, और ये स्टोर फ्रंट एपीआई एक्सेस टोकन है। हम लोग को चाहिए एपीआई की एंड सीक्रेट एक्सेस की, नहीं, हम लोग को शॉपिफाई एक्सेस टोकन चाहिए। शॉपिफाई एक्सेस टोकन, तो दिस इज द एक्सेस टोकन ना एक्चुअली, लेकिन इन्हें ये नहीं चाहिए होगा, बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्हें ये चाहिए, बिकॉज एडमिन एपीआई की बात चल रही है, स्टोर फ्रंट की नहीं बात चल रही। कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग देख लेते हैं, एडमिन एपीआई कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ। लेट्स फर्स्ट कॉन्फ़िगर द एडमिन एपीआई। हमने पहले ना, मतलब पिछली वीडियो में हमने देखा होगा स्टोर फ्रंट एपीआई हमने कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन एडमिन एपीआई नहीं किया था, तो वो हम लोग कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी, इसको सिर्फ आपको ऑल सभी जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट स्टोर है इतना मैटर नहीं करता। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको रीड करना है कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, सिर्फ उसी की परमिशन देनी है, और इसके अलावा कोई परमिशन नहीं देनी। ठीक है, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सिर्फ उसी की परमिशन देनी है। लीस्ट प्रिविलेज का एक प्रिंसिपल होता है, जिसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि आप जितनी कम से कम प्रिविलेज हो सके उतनी कम से कम प्रिविलेज दीजिए, ताकि आपके जो रिसोर्सेज है वो सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे उस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का एक बटन होना चाहिए था, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। सिलेक्ट ऑल का उन्होंने बटन इसलिए भी नहीं दिया ताकि लोग रीड करके अच्छे से फिर एपीआई के चेक बॉक्सेस को क्लिक करें, अदरवाइज अगर किसी ने जल्दी जल्दी में कर दिया। अच्छा, हम लोग यहाँ पे अभी एपीआई वर्जन की बात कर लेते हैं। सो ये वेबबुक सब्सक्रिप्शन है, एपीआई वर्जनिंग भी था। अच्छा नहीं, वो तो हम लोग एपीआई कॉल्स करेंगे जब, तो वहाँ पे हम लोग एपीआई के एंड पॉइंट में वो चीज़ नोट करते थे, राइट। तो यहाँ पर हमने सेव पे क्लिक किया, सो वी हैव सेव्ड द कॉन्फ़िगरेशन एडमिन एपीआई का जो भी था। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हमने देखो कितना सारा परमिशन दे दिया टू द एडमिन एपीआई, है ना। अब हम लोग यहाँ चले जाते हैं, और इसके बाद हाँ चलो, हम लोग के पास ये रहा एक्सेस टोकन, ये एडमिन एपीआई का एक्सेस टोकन आ गया। हम लोग के पास पहले ये विजिबल नहीं था, राइट। अब हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग को दिख रहा है। इसको हम लोग सिर्फ एक ही बाहर रिवील कर सकते हैं, सो वी हैव टू कॉपी दिस एंड वी हैव टू कीप दिस सेफ। ओके, इसको रिवील किया, आई हैव कॉपीड दिस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चले जाऊँगा और पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सिंस दिस इज अ सीक्रेट, आई विल नॉट स्टोर इट डायरेक्टली इन दी हेडर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनवायरनमेंट्स में स्टोर करेंगे। तो एनवायरनमेंट्स क्या है, एनवायरनमेंट्स बेसिकली आपका जैसे आप, अच्छा चलो एनवायरनमेंट्स बेसिकली मैं इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपका ये एंड पॉइंट है, ठीक है, तो ये एंड पॉइंट आपका ग्राफिकल एपीआई का है। हो सकता है आज आप ये एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हो और आपने इस तरीके की मल्टीपल रिक्वेस्ट अपने पास सेव करके रखी हुई है, जो कि आप फ्यूचर में भी वापस कर बार बार करते रहते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट। और उन सभी में सेम एंड पॉइंट आपने हार्ड कोड किया हुआ है, दैट मीन्स कि आपने इसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके की जब चीज़ें आपने किया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है ना कि आप रिडेंडेंसी लेके आ रहे हो। ठीक है,
तो रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो टू रिमूव द रिडंडेंसी व्हाट वी हैव टू डू इज कि इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को उठा के हम लोग एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लें, एंड देन उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को यहाँ पर हम लोग यूज कर लें। तो उससे क्या होगा कि अगर एंड पॉइंट में कोई चेंजेस आया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को सिर्फ एक ही जगह चेंज करना होगा, ना ही कि हर एक जगह। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़। इसी तरीके से क्या होता है कि अब एक्स शॉपिफाई एक्सेस टोकन था, तो ये चीज़ जो है आपका हो सकता है आगे जाके चेंज करो आप, तो उस केस में टोकन जब चेंज करोगे तो आपको हर जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा हेडर्स में, है ना। लेकिन वो चीज़ ना करनी पड़े, वो मेहनत ना करनी पड़े, और वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करना पड़े, उस वजह से हम लोग एनवायरमेंट्स में उसे स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। न्यू पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करने के बाद HTTP रिक्वेस्ट करना है, तो सॉरी ये नहीं करना है, मैं गलत बता रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हाँ क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट पे क्लिक करके आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है। इस तरीके से उसको नाम दे सकते हो आप। नाम देने के लिए आपको यहाँ पे F2 नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल E यूज़ करना है। पोस्टमैन में हमेशा कंट्रोल E वर्क करता है। तो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट की, ठीक है। तो कंट्रोल E से आपका रीनेम हो जाएगा। लेकिन सिंस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ अभी जो बनाया मैंने। और मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये वही है, स्क्रैच से ही है एक तरीके से, बस नेम नहीं करना पड़ा मुझे फिर से। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल्स। हाँ वेरिएबल्स में डालने थे, तो सबसे पहले हम लोग बेस यूआरएल जो था हमारा, इसका बना लेते हैं एन एन, ठीक है। बेस यूआरएल नया, बेस यूआरएल का हम लोग कॉपी कर लेते हैं। क्या था बेस यूआरएल, ये था, ठीक है। बेस यूआरएल उठा लिया मैंने, कॉपी कर लिया। अब इसका टाइप डिफॉल्ट है और एक सीक्रेट है, डिफॉल्ट रख लेते हैं बिकॉज हम लोग को ये इतना इम्पोर्टेंट डेटा नहीं लगता मुझे कि ये मतलब बेसिकली टोकन्स होते हैं या फिर API कीज होती है ना, उन्हें जनरली हम लोग सीक्रेट में करते हैं। वैसे दोनों ही आप सीक्रेट में कर सकते हो, बेस वगैरह वो भी, लेकिन करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि एक्सेस टोकन ना, एक्सेस शॉपिफाई एक्सेस टोकन ये रहा। इसके अंदर हम लोग को डालना है ये, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया। सीक्रेट पे क्लिक कर दिया मैंने, सीक्रेट पे क्लिक करते ही वो क्या हो गया, हाइड हो गया। और हाइड होने के बाद हम लोग ने इसे सेव कर लिया। सेव करने से हम लोग का ये सेव हो गया। अब हम लोग को सिर्फ इसको क्रॉस करना है और यहाँ पे जाना है पोस्ट रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे जहाँ पे हमने ये चीज़, अच्छा चलो ये एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट जो मैंने बनाई थी आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि क्या एग्जैक्टली मैं समझाना चाहता हूँ, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे ही जो एंड पॉइंट, इसको मैंने बेस लेवल को दो कर्ली ब्रेसेस एंक्लोजिंग आपको एक बेस यूआरएल लिख देना है यहाँ पे, जैसे जो वेरिएबल का नाम था बीच में आ जाएगा, दो कर्ली ब्रेसेस के, ठीक है। और तो दो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लगेंगे आपको। इसका काम हो गया, यहाँ पे आपका बेस यूआरएल आ गया। अभी देखोगे तो रेड रेड दिख रहा होगा, दैट इज बिकॉज आपने अभी एनवायरनमेंट नहीं सिलेक्ट किया हुआ करेंटली कि आप कौन से एनवायरनमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो राइट साइड में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ से आपको शॉपिफाई आप मॉन्स्टर ईगल मैंने सिलेक्ट कर लिया बिकॉज मेरे एनवायरनमेंट जो मैंने क्रिएट किया था उसका नाम ही ये था, है ना। तो आपने जो भी नाम से क्रिएट किया है वो आपको नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। आप मेरे पास कोई कलेक्शन ही नहीं है, कलेक्शन बेसिकली ये फोल्डर्स, सब फोल्डर्स एंड उसके बाद में आपका फाइल की बात हो रही है एक तरीके से। तो ये एक तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ कलेक्शन पे क्लिक करना है, और मैं भी इसकी दे देता हूँ शॉपिफाई ग्राफक्यूएल API, ठीक है। शॉपिफाई ग्राफक्यूएल API API एडमिन API। तो हम लोग ने एक कलेक्शन क्रिएट कर लिया, इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर हम लोग का पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया, है ना। अब फालतू चीज़ें हटा दो यहाँ से। और उसके बाद में ये बेस यूआरएल आ गया। इसमें हम लोग को देखना क्या था, अच्छा एनवायरनमेंट वेरिएबल आ गया था बस। यहाँ पे स्टोर का नाम देख रहे हो आप, यहाँ पे स्टोर का नाम में क्या है, कर्ली ब्रेसेस है। दैट मीन्स कि हमें इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर को रिप्लेस करना होगा विद एक्चुअल वैल्यू, है ना। और ये जो आप देख रहे हो 2023-04, दिस इज दी API वर्जन, ओके। तो API वर्जन भी है और स्टोर का नाम भी है। तो हम चले जाएंगे एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट पे जाके हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर नेम एक प्लेस होल्डर है, तो इस प्लेस होल्डर को चेंज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोग API रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, स्टोर नेम हम डालना पड़ेगा, राइट, अपना जो ओरिजिनल नेम है।
तो उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। स्टोर का नाम जो भी है मॉन्स्टर ईगल, राइट। हम लोग का ये स्टोर का नाम हो गया मॉन्स्टर ईगल। इसको मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। एंड उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे भी कर ली हमने, उसके बाद सेव कर लिया, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो है एक बार ये वाला रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, लेट्स सी, है ना। यहाँ पे हमने इसको उठाया और अच्छा बॉडी में जाना है हमें। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि ग्राफ पे क्लिक कर लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपने देखा बेस वेयर हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है, ऊपर सेटअप हो रखा है शॉपिफाई मॉन्स्टर ईगल सिलेक्ट हो रखा है। और इसके बाद में हमने बॉडी पे क्लिक कर लेना है जहाँ पे हम लोग अपना डेटा भेजेंगे, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग कुछ पेलोड या कुछ डेटा भेजते हैं टू दी सर्वर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को भेजना होगा। तो डेटा क्या भेजेंगे हम लोग, शॉपिफाई का नाम हमें चाहिए, बेसिकली जो स्टोर का नाम है हमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस एपीआई, है ना, ग्राफक्यूएल एपीआई। इसको हमने किया सेंड और हमें मिल गया मॉन्स्टर ईगल, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इजी। देखा आपने किस तरीके से हमने पहला रिक्वेस्ट कर लिया थ्रू ग्राफक्यूएल एपीआई। सिर्फ हमें जाके यहाँ ग्राफक्यूएल सिलेक्ट करना था और इसके बाद में हम लोग को यहाँ पे ये क्वेरी डालना था और वेरिएबल कुछ नहीं था। और हम लोग को सिर्फ सेंड पे क्लिक करना था और हमें डेटा मिल गया रिस्पॉन्स में, है ना। दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिक्वेस्ट क्वेरी एंड दिस इज द बेस यूआरएल। तो ये हम लोग का बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस था। और इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा था। इसमें हम लोग देख लेते हैं हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया था, कौन सा प्रोडक्ट था, एक सेकेंड। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड वन प्रोडक्ट शॉर्ट स्लीव टी शर्ट करके विच इज 13 इन स्टॉक एंड 3 वेरियंट्स। यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं एक बार प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये क्या ओपन किया है मैंने, ग्राफक्यूएल ग्राफ आईक्यू जो मैंने आपको पहले बताया था, वही है ये, ठीक है। इसमें हम लोग को शॉपिफाई प्रोडक्ट्स सर्च करने ना, प्रोडक्ट्स पहले एंड को सर्च कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये था प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स में फर्स्ट 10 मुझे चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स में फर्स्ट 10 मुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा एजेस में मैंने आपको कहा था सबसे पहले एजेस के थ्रू हम लोग को नोड पे जाना पड़ता है। तो एजेस के बाद नोड पे जाऊँगा मैं। उसके बाद में यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वेस्ट करना है फॉर दी प्रोडक्ट। तो मुझे हैंडल चाहिए फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसके अलावा मुझे उनका आईडी चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए। रैंडम चीज़ें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टैग्स, टाइटल, स्टेटस, वेरिएंट्स में चले जाते हैं विच इज़ वन मोर लेवल डाउन टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के एक लेवल डाउन आता है वेरिएंट, मतलब बेसिकली ये हायरार्की चलता है। तो इसमें प्रोडक्ट आपका ग्रुप कर रहा है टू डिफरेंट वेरिएंट्स, मतलब जो भी वेरिएंट्स हमारे प्रोडक्ट्स की, जैसे आपका ग्रीन कलर का शर्ट हो गया, ब्लू कलर का शर्ट हो गया, रेड कलर का शर्ट हो गया, इन सभी शर्ट्स को ग्रुप करने का जो काम करता है वो प्रोडक्ट करता है। और वेरिएंट्स आपका एक तरीके से समझ गए होगे आप, एक तरीके डिफरेंट वेरिएंट्स है ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहले प्रोडक्ट आएगा फिर वेरिएंट्स आएगा, हमेशा ऐसे ही होगा, हायरार्की चलेगा। और फर्स्ट 10 वेरिएंट्स चाहिए मुझे, फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स के, मतलब एक प्रोडक्ट का मुझे फर्स्ट 10 वेरिएंट्स चाहिए, फिर दूसरे प्रोडक्ट का फर्स्ट 10 वेरिएंट्स चाहिए, इस तरीके से 10 प्रोडक्ट्स का 10वें प्रोडक्ट का फर्स्ट 10 वेरिएंट्स चाहिए, वैसा, ठीक है। और फर्स्ट 10 मैंने मंगवा लिया। एजेस में गए फिर से और फिर से नोट पे क्लिक किया और फिर ये चेक किया कि अवेलेबल फॉर सेल है या नहीं, कंपेरेटिव प्राइस क्या है, आईडी क्या है, डिस्प्ले नेम क्या है, क्रिएटेड एड क्या है, और और क्या क्या चीज़ें, प्राइस क्या है, टाइटल क्या है, एसक्यू क्या है। आई होप इतना काफ़ी होगा, ठीक है। ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा ली। फिर भी देखा कितना सिंपल था क्वेरी बनाना, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। इसको बस यहाँ पे लिया, पेस्ट किया, सेव किया और सेंड कर दिया रिक्वेस्ट। आपको मिल गया शॉर्ट स्लीव टी शर्ट। आई इसका ये है प्रोडक्ट आईडी और वेरिएंट आईडी आपका नीचे लिखा है, वेरिएंट आईडी ये रहा, प्रोडक्ट आईडी ये रहा। डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं डाला हुआ हमने। ओके, चलो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन कुछ है कि नहीं है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये देखो सेम चीज़ आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, इट्स वेरी इजी।
टैग्स आपने देखा, टैग्स रेड क्या है, टी शर्ट क्या है, रेड और टी शर्ट, ये दो टैग्स है हमारे पास। तो ये दो ही टैग्स हैं हमारे पास ऑब्वियसली। स्टेटस एक्टिव है, इसका भी स्टेटस एक्टिव ही होना चाहिए। ओके, एक्टिव है देखो स्टेटस। और वेरिएंट्स में देख लेते हैं। अवेलेबल फॉर सेल ट्रू, कंपेयर प्राइस दिस मच, डिस्प्ले नेम दिस मच, रेटेड एट दिस मच, प्राइस दिस मच, टाइटल दिस मच, एसक्यू दिस मच। काफी सिंपल था भाई, बहुत सिंपल। इस तरीके से आप अपनी एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को एपीआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को फेच कर सकते हो एपीआई के थ्रू। तो आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप अपना एक खुद का ऐप क्रिएट कर सकते हो शॉपिफाई का, और उससे आप बेसिकली काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। ऐप से आप ऐप सेल कर सकते हो अपना, बेसिकली जो सैस प्रोडक्ट अपना बिल्ड कर सकते हो, एंड यू कैन सेल योर सर्विसेज ओवर देयर, जो शॉपिफाई का ऐप स्टोर एंड ऑल। तो काफ़ी कूल है ना। तो इसको आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो को देख फिर से देखो अगर आपको नहीं समझ में आई है, और इसको फॉलो करोगे जब तक मतलब एक तरीके से आप करके नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो पोस्टमैन का अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है, सबसे पहला एक्शन। उसके बाद सेकंड आपका रहेगा कि आप जो है वो, नहीं, सबसे पहला रहेगा शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट क्रिएट करो, ठीक है। सेकंड आपका रहेगा कि आप पोस्टमैन का अकाउंट क्रिएट करो, एंड देन शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप उसके अंदर स्टोर जो क्रिएट करोगे, डमी स्टोर, उस स्टोर को क्रिएट करने का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद में एपीआई का भी वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आप अपना ऐप बना सकते हो और एपीआई क्रेडेंशियल्स आप ले सकते हो शॉपिफाई के टू टेस्ट दी एपीआईज। तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक में। और इसके अलावा फिर आपका ये बेसिक सेटअप हो गया जब पोस्टमैन और शॉपिफाई का। तो आप इस वीडियो को गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रिक्वेस्ट करना है, और इसके बाद फिर आप ऐप बनाना चालू कर सकते हो अपना। अगर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग भी नॉलेज है, जैसे नोड जेएस हो गया या फिर लैरावेल हो गया, या फिर और भी बेसिकली फ्रेमवर्क जानते हो बेसिकली, तो जिससे कि आप बैक एंड बना सकते हो या फ्रंट एंड बना सकते हो। तो उस केस में आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो शॉपिफाई ऐप पे, उसे लॉन्च कर सकते हो और काफ़ी पैसे कमा सकते हो। लेकिन पैसे बनाना शुड नॉट बी द ओनली मोटिव, आपको यहाँ पे सीखने काफ़ी कुछ मिला होगा। तो ग्राफक्यूएल एपीआई जनरली हर कोई नहीं प्रोवाइड करता टू टेस्ट एंड टू डेवलप, टू डू डेवलपमेंट, राइट। आपको ग्राफक्यूएल एपीआई सीखने मिल रहा है यहाँ पे, और वो भी काफ़ी मतलब एक तरीके से काफ़ी सही था। एपीआई इनकी काफ़ी बढ़िया है शॉपिफाई की। कुछ कुछ एपीआई में दिक्कत आता है तो वो उन लोगों की कम्युनिटी सपोर्ट काफ़ी सही है, तो वहाँ से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।